तो यहाँ एक बात समझने की कि पूरा जग जो है वो श्री राम जी का नाम जपता है, लेकिन जब श्री राम जी की बात आती है तो वो भरत जी का नाम जपते हैं। सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन जब वो श्री हनुमान जी की तुलना भरत जी से कर रहे हैं तो ये एक तरह से उच्चतम सम्मान है जो हनुमान जी को श्री राम जी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भी उतने ही त्यागी हैं, उतने ही निस्वार्थ हैं, उतने ही ईगोलेस हैं जितने भरत जी हैं। तो जब सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै। लक्ष्मण जी मूर्छा से उठे और जीवित हुए संजीवनी बूटी का सेवन करने के बाद, तो श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया और उनका शुक्रिया अदा किया और बोला कि तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितने मुझे भरत प्रिय हो। गुरुदेव की नाय जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख। हेलो एंड वेलकम बैक टू हनुमान चालीसा सीरीज एपिसोड 12। फ्रेंड्स, आज की चौपाई समझने से पहले मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके प्यार और साथ के साथ ही आज हम आगे बढ़ पा रहे हैं। इसी तरह अपना प्यार और साथ ज़रूर बनाए रखें। और फ्रेंड्स, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ ज़रूर करते रहें और विश्वास रखिए हनुमान जी की कृपा आप पर ज़रूर बनी रहेगी। तो चलिए फिर इंतज़ार किस बात का है, आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली चौपाई में। सर, जो हमारी अगली चौपाई है, रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरती सम भाई, तो इसमें भरत जी के साथ ही क्यों हनुमान जी की तुलना की गई है? रशिका, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग सिंपल है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्री राम जो है हनुमान जी की बहुत प्रशंसा करते हैं और उनको हनुमान जी उतने ही प्रिय हैं जितने भरत जी हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हनुमान जी की तुलना भरत जी से की है। तो यहाँ एक बात समझने की कि पूरा जग जो है वो श्री राम जी का नाम जपता है, लेकिन जब श्री राम जी की बात आती है तो वो भरत जी का नाम जपते हैं। तो जब वो श्री हनुमान जी की तुलना भरत जी से कर रहे हैं तो ये एक तरह से उच्चतम सम्मान है जो हनुमान जी को श्री राम जी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भी उतने ही त्यागी हैं, उतने ही निस्वार्थ हैं, उतने ही ईगोलेस हैं जितने भरत जी हैं। तो जब लक्ष्मण जी मूर्छा से उठे और जीवित हुए संजीवनी बूटी का सेवन करने के बाद, तो श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया और उनका शुक्रिया अदा किया और बोला कि तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितने मुझे भरत प्रिय हैं। और एक और अद्भुत घटना घटी कि जब उन्होंने हनुमान जी को सीने से लगाया तो उन्हें अलग सा महसूस हुआ। तो उन्होंने बोला कि हनुमान, आज जब मैं तुम्हें गले से लगा रहा हूँ तो मुझे अलग सा प्रतीत हो रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु कैसा प्रतीत हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं हनुमान को गले लगा रहा हूँ। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था और मैंने तुम्हें गले लगाया तो मुझे ऐसा लगा था मैं हनुमान से मिला हूँ, लेकिन आज जब मैं तुम्हें गले लगा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भरत से मिल रहा हूँ। तो हनुमान जी उनको पूरी स्टोरी सुनाई कि जब वो पर्वत लेकर आ रहे थे तो कैसे उनकी मुलाकात भरत जी से हुई। तो जब वो भरत जी से मिले तो भरत जी भी उनको उतने ही प्रिय लगे जितने प्रभु श्री राम लगते थे। तो जब उनको पता चला कि वो राम जी के दूत हैं और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी ले जा रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर भरत जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया था। तो वो आभास जो भरत जी का था वो राम जी को किनसे हो रहा था? जब हनुमान जी से वो मिल रहे थे। तो हनुमान जी की खासियत है कि जब वो राम जी से मिले और भरत जी के पास गए तो भरत जी को ऐसा महसूस हुआ कि वो हनुमान जी से नहीं मिल रहे हैं, राम जी से मिल रहे हैं। और जब वो राम जी हनुमान जी से मिले तो राम जी को ऐसा लगे कि वो हनुमान जी से नहीं मिल रहे हैं, भरत जी से मिल रहे हैं। तो ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को एक उच्चतम सम्मान देता है तो अक्सर उसकी तुलना उसके साथ करता है जो उसका अति प्रिय होता है। यहाँ पे एक मैसेज है हमारे लिए कि व्यक्ति को एक लाइफ को इस तरह से जीना चाहिए, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में फील्ड में काम कर रहा हो, कि वो इस तरह से डेडिकेटेड हो अपने काम के प्रति कि जब उसकी तारीफ हो, चाहे वो उसका बॉस कर रहा है, चाहे उसका सीनियर कर रहा है, बड़ा अधिकारी कर रहा है, तो वो उसकी तुलना उससे करे जो उसके लिए अति प्रिय है। वो एक सबसे ऊंचा सम्मान हो जाता है। जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि जब भी कोई छोटा बच्चा या कोई भी कम उम्र का व्यक्ति या कोई भी जो रिश्ते में छोटा है और वो किसी बड़े कार्य को करता है तो अक्सर जब वो अपने बड़े से मिलता है तो वो पाँव छूकर उसका आशीर्वाद लेता है, लेकिन बड़े उससे फिर पाँव नहीं छुआते हैं, वो उसको उठाकर अपने सीने से लगाते हैं।
तो यहाँ पर हनुमान जी की प्रशंसा करना, हनुमान जी को अपने सीने से लगाना और उनकी तुलना भरत जी से करना, ये संदेश दे रहा है कि यहाँ पर श्री राम जी हनुमान जी को उच्चतम सम्मान दे रहे हैं। सर, ये जो हमारी चौपाई है, इसमें क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई डीप मैसेज है? देखिए, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड रहता है उसके अंदर आपको कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस, कॉन्टिन्यूस अचीवमेंट एंड पॉजिटिव बिहेवियर का रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, आप कॉन्टिन्यूस अचीव करें, कॉन्टिन्यूस परफॉर्म करें और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव माइंड के साथ काम को करें। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको सभी लोगों की ब्लेसिंग्स, सपोर्ट मिलती है और आप एक बड़ी चीज़ को अचीव करते हैं। जब हम हनुमान जी को देखते हैं तो वो लगातार प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और अन्य लोगों का भी आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं और समय समय पर वो आशीर्वाद हनुमान जी की रक्षा करता है। देखिए, हमारे जीवन में दो चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, एक आशीर्वाद और एक श्राप। जब आपको किसी का आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो ये आपके जीवन में एक बहुत सकारात्मक चेंज लाता है, और जब श्राप मिलता है तो ये भी आपकी दुर्दशा को क्रिएट करता है। तो हमारा व्यवहार इस तरह से होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो कॉर्पोरेट में है, चाहे वो सोशल लाइफ में है, कि हमको सामने वाले की ब्लेसिंग्स मिले, हमको उसका कर्स ना मिले, क्योंकि दोनों ही रिजल्ट्स देंगे। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को एक्यूमुलेट करता है, जब उसकी लाइफ में आगे चलकर कोई चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उस समय ये ब्लेसिंग्स उसके काम आती हैं। लेकिन अगर हमारा बिहेवियर सही नहीं है और हम अपना काम एक गलत तरीके से कर रहे हैं और लोगों का कर्ज हमको मिल रहा है, तो आगे चलकर वो भी हमको डिस्टर्ब देता है। तो इसमें जो मैसेज है सबके लिए वो ये है कि आप कॉन्टिन्यूस ग्रोथ के लिए, कॉन्टिन्यूस अचीवमेंट के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए लोगों की ब्लेसिंग्स को लें, और लोग आपको इतना प्यार करें, इतना आदर करें आपका, कि जब आपको सम्मान देने की बात आए तो वो आपको उच्चतम सम्मान दें। जैसे हनुमान जी को लगातार श्री राम जी से हमेशा कौन सा सम्मान मिलता था? उच्चतम सम्मान मिलता था। तो ऐसी एक घटना भी हुई कि जब श्री राम, माँ सीता दरबार में बैठे थे और हनुमान जी भी वहाँ पर थे, तो श्री राम जी ने सीता जी से कहा कि मैं हनुमान जी का ऋणी हूँ, मैं इनका कभी ऋण नहीं चुका सकता। तो उन्होंने वैसी बातचीत में हनुमान जी से कहा कि देखो हनुमान, तुम काफ़ी नुकसान में रहे, जैसे सब कुछ हुआ तो जो आपके सुग्रीव थे उनको किष्किंधा का राजपद मिला, विभीषण जो थे उनको लंका का राजपद मिला, और मैं स्वयं अयोध्या के पद पर विराजमान हो गया, लेकिन हनुमान तुमको कुछ भी नहीं मिला, तुम तो खाली रह गए। तो हनुमान मुस्कुराए और बोले कि प्रभु, बात तो बिल्कुल ठीक है कि विभीषण जी को लंका का पद मिला, किष्किंधा का पद सुग्रीव जी को मिला और आपको अयोध्या का पद मिला, लेकिन एक बात आपने नोट नहीं की, और वो बात ये है कि आप सबको एक एक पद मिला, लेकिन मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। तो आप सबको तो एक पद मिला, लेकिन मुझे आपके 2 पद मिले, यानी कि आपके 2 चरणों की सेवा करने का मौका मिला। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो हनुमान जी हैं वो कितने पॉजिटिव हैं। वो ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ बड़ी है, उनके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रभु श्री राम की सेवा में है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हनुमान जी की विनम्रता है, ये जो हनुमान जी का एक बिग हार्ट है, विशाल दिल है, और ये जो हनुमान जी की समझ है कि बड़ी चीज़ क्या है, वो समझ अगर हम लोग अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा एक बहुत बहुत बड़ा विकास होता है, जीवन सुंदर बन जाता है। तो जो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनके लिए बड़ा आवश्यक हो जाता है कि हनुमान जी को गहराई से समझे, हनुमान चालीसा की हर चौपाई को गहराई से समझे और उसमें देखें कि उसमें से क्या मैसेज है जिसको वो व्यवहार में ला सकते हैं, क्योंकि जब उस चीज़ को व्यवहार में लाएंगे तब परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन फिर उनको विकास की तरफ लेकर जाएगा। फ्रेंड्स, इस चौपाई से हमें एक बहुत ही सुंदर और डीप मैसेज मिल रहा है कि जब भी हम कोई काम करें तो वे इस तरीके से करें कि जो भी हमसे बड़ा है वो हमें हमेशा उच्चतम सम्मान दे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगली चौपाई में। जय श्री राम।